बैक। आज का जो लेक्चर होगा वो कंट्रोल स्टेटमेंट की इम्प्लीमेंटेशन पे होगा। लास्ट टाइम हमने बात की थी कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या, और उसके अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने उस पर डिटेल से डिस्कस की थी। और उसके बाद जो है हमने देखा था कि इफ़ एल्स एल्स जो है वो इफ़ एल्स और इफ़ जो है वो लैडर की सूरत में भी कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये 4-5 डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने प्रैक्टिकल नंबर 4 आपका जो है वो पिक किया है। आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है। उसमें हमने ये चेक करना है कि स्टूडेंट जो है वो पास हैं या फेल हैं। अगर कोई भी यूज़र जो है वो मार्क्स इंटर करता है तो उन मार्क्स की बेस पे जो है वो बताएगा प्रोग्राम हमारा कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। तो मैं स्टार्ट इसको करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे वो काम नहीं करना जो हमने पहले सीखा हुआ है कि वैल्यू फिक्स कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल इंटीजर x इज इक्वल टू 10 हम करते हैं, तो जो 10 है x में स्टोर वो सारे के सारे प्रोग्राम में 10 ही रहेगा। तो इसमें हमें करने की क्या ज़रूरत है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। एक चीज़ तो ये क्लियर, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें क्या कुछ इंपोर्ट करवाना पड़ता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें स्कैनर की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ती है। स्कैनर की एक क्लास जो है वो जावा की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो उसको कैसे इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है जी। ये एक स्कैनर की क्लास है और इसको कहा यह जा रहा है कि आप क्या करो जी, इंपोर्ट करवाओ किसको, जावा के फोल्डर में जाओ, डॉट यूटिल के फोल्डर में जाओ और उसके बाद स्कैनर की क्लास जो है वो यहाँ से इंपोर्ट करवा लो। तो उससे पहले हमें एक बात पता है कि हमें क्या करना है जी, क्लास लिखनी है पब्लिक क्लास। तो इस क्लास का मैं नाम पास और फेल रख लेता हूँ, ठीक है जी। और आपको पता है कि अगर इसको मैंने सेव करना है तो वो मैं किस नाम से करूँगा, पास फेल्स के नाम से, क्योंकि यही क्लास का नेम है। कंट्रोल सी और कंट्रोल एस में इसको करता हूँ। अपनी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ जी, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल वी डॉट जावा, ठीक है जी। ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये नया हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्लास जनरेट होगी है पास फेल के नाम से। और इसमें इसके बाद हमें क्या करने की ज़रूरत है, आपको पता है कि जब भी हम क्लास को रन करवाते हैं तो हमें मेन की ज़रूरत होती है। तो मैं मेन लिख लेता हूँ, ठीक है। मेन MAI मैंने टाइप किया तो जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसमें मुझे सहूलत मैसर है कि मैं टैब का बटन दबाऊंगा, इंटर करूंगा तो वो मुझे सहूलत दे देगा इसकी, कि खुद ब खुद ये प्रिंट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है वो मेन एंड हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और आपको इस बात का पता है कि जो चीज़ कमेंट की जाती है वो कोड का हिस्सा नहीं होती। तो यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो रही है। जो भी कोड हमने लिखना है इसके अंदर लिखना है। अब मेन भी हो गया, क्लास भी हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, जो स्कैनर हमने इधर स्कैनर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, स्कैनर का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना आप, क्योंकि स्कैनर की अगर एक क्लास है तो आपको पता है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जाए हम उस क्लास के साथ काम नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि स्कैनर की क्लास कैसे, जैसे हम स्कैनर किसी भी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके लिए ये भी हम ऐसे ही करेंगे। स्कैनर, इसका कोई नाम रख लेता हूँ क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ स्कैनर इनपुट रख लेता हूँ, इसका नाम इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसमें आपने एक काम करना है, जैसे हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी क्लास में, तो उसमें हमने क्या किया था, स्टूडेंट और S1 के नाम से ऑब्जेक्ट था और न्यू स्टूडेंट। इस तरह एनिमल की क्लास थी A1 के नाम से और उसमें न्यू एनिमल। इस तरह हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लोज कर लिया था। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें यहाँ तक जो काम है वो तो एज इट इज़ है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमने ये बताना है कि सिस्टम डॉट इन, यानी सिस्टम में इन होके आपने क्या करना है जी, ये स्कैनर की क्लास को कॉल करना है, ठीक है। तो ये चीज़, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी इसके लिए, इनपुट लेने के लिए। अब यूज़र से जो इनपुट लेनी है उसको कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ डिस्प्ले मिलना चाहिए कि भाई कौन सी लाइन है उसको मिल रही है, ताकि वो अपने नंबर जो है वो इंटर कर पाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, PL सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन मैंने प्रिंट करवाया, PL मैंने टाइप करके इंटर दबाया तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। इधर मैं ये करता हूँ, प्लीज़ इंटर योर मार्क्स। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने मार्क्स इंटर करो, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट अपने मार्क्स इंटर करेगा तो उसको पता चल जाएगा क्या फेल हो, वो फेल है या पास है, ठीक है जी। उसके बाद ये स्टूडेंट ने इंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी मार्क्स यहाँ पे इंटर होंगे उसको हम लेके
तो डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें ये नहीं पता कि स्टूडेंट ने मार्क्स किस टाइप के एंटर करने हैं, ठीक है, वो डबल होंगे इंटीजर होंगे, तो हमें इधर यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि जो मार्क्स आप इंटर कर रहे हो वो किस टाइप के होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट x इज़ इक्वल टू, इंट x है तो x मैं नहीं रखता, मैं इसको मार्क्स का वेरिएबल रख लेता हूँ, मुझे आसानी होगी उसके लिए। इंट मार्क्स का एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसको ज़रा आपने गौर से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से जो इनपुट आपको मिली है ना, इसको पकड़ो, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ो, डॉट नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पे इंट पे ले आओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये इंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने इंट डाटा टाइप रखी है, तो मुझे यहाँ पे ये इंट इस तरह लिखना पड़ेगा, इंट का आई बड़ा होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे डबल इंटर कर दिया मैंने, ठीक है, डबल टाइप का मैं चाहता हूँ मार्क्स जो है वो इंटर करें, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल, ठीक है, इस तरह मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट है सबके लिए, अगर मुझे स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना है तो स्ट्रिंग के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, लाइन। और आपको पता है स्ट्रिंग मार्क्स के लिए तो होगी नहीं, मार्क्स के लिए हमें इंट या डबल इसमें से कुछ होगा, तो स्ट्रिंग के लिए क्या होना चाहिए जी, यहाँ पे लाइन। तो मुझे क्योंकि मार्क्स इंट में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इंट मार्क्स, और यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे मुझे इंट लिखना पड़ेगा और इंट का आई बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये वो लाइन प्रिंट होगी यूज़र को जाके, उसके बाद उसको जो क्या करेंगे हम जी, मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। हम यहाँ तक कोड जो है रन करवा के देखते हैं, अगर कोई एरर हुआ तो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करना है जी, विंडो आर शॉर्ट की है इसकी CMD की, और मैं इसको इस डेस्कटॉप पे ले आया, इसका मैंने क्या किया, CD डेस्कटॉप पे लेके जाऊँगा मैं। CD डेस्कटॉप पे क्यों लेके आऊँ, क्योंकि मेरी फ़ाइल वहाँ पड़ी हुई है। तो मैं जावा सी टाइप करूँगा, पास और फेल के नाम से मेरी क्लास है डॉट जावा, ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है। जावा सी जावा कंपाइलर क्या कह रहा है जी, इसको कॉल करो, अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पता चल जाएगा। नहीं जी, कोई एरर नहीं है, तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जावा को हटा देना है और सी को हटा देना है, ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो वो पूछेगा कि भाई मार्क्स अपने एंटर करें। जो लाइन हमने इधर प्रिंट की थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, तो उसमें प्लीज़ एंटर योर मार्क्स, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पे जो भी नंबर एंटर करेंगे, अभी तक वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं क्लियर स्क्रीन CLS कर लेता हूँ। अब हम ये काम करते हैं कि जो मार्क्स उसने एंटर किए हैं उनको लेके हम कोई कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या चेक करने लगे हैं, इफ़ एल्स की कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन चेक करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स में ऐड कर दिया। मैं क्या करता हूँ, इफ़ मैंने इफ़ लिखा तो मुझे वो पूछ रहा है कि आप इफ़ लिखना चाह रहे हो, अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो वो खुद ब खुद ब्रैकेट उसके सेट कर देगा। अब इसके अंदर मुझे कंडीशन बतानी है इफ़ की क्या है, तो मुझे कंडीशन ये मैं बताता हूँ कि भाई मैं क्राइटेरिया डिज़ाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास जी हैं 100, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने हैं जी, 40, ठीक है। और A+ ग्रेड लेने के लिए मार्क्स टू गेट A+, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मोर देन 80 होनी चाहिए। मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। 80 से ज़्यादा अगर मार्क्स होंगे तो मुझे A+ का ग्रेड मिल जाएगी। यानी 3 कंडीशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है और उसमें बेसिकली 2 ही हैं। अगर मैं देखूँ तो वो क्या जी, पासिंग मार्क्स 40 हैं, यानी 40 से कम होंगे तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर 40 से 80 के दरमियान हुए तो तब स्टूडेंट जो है वो पास होगा, और अगर 80 से ज़्यादा हुए नंबर, ठीक है, और टोटल 100 हैं वो, अगर 80 से ज़्यादा हैं तो तब क्या होगा जी, तब स्टूडेंट को A+ ग्रेड मिलेगा। तो मैं पहली कंडीशन ये लगाता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ मार्क्स, मार्क्स मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मार्क्स का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वही हमें इनपुट मिलेगी। इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन 40, यानी 40 से अगर मार्क्स कम है तो क्या होना चाहिए जी, यहाँ पे पासिंग मार्क्स 40 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो मैं PL इंटर दबाया मैंने, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ सॉरी यू आर फेल,
ठीक है जी। अब मैंने ये प्रिंट करवा दिया, क्यों? क्योंकि 40 से नंबर कम है तो वो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन तो ये होगी ट्रू, वो हमें मिल जाएगी। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। हमने ये डिज़ाइन करना है कि अगर 40 और 80 के दरमियान है तो वो सिंपल उसको पास कर दे। तो मैं इधर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन लगाता हूँ। एल्स का यूज़ किस लिए, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था असाइनमेंट में। तो एल्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर इफ़ के अलावा कुछ हमें प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, एल्स प्रिंट करवाता हूँ। ये इफ़ यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एल्स स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी ब्रैकेट है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ एल्स, और एल्स में मुझे पता है कि मैं एक और कंडीशन चेक करना हूँ, क्योंकि 40 और 80 के दरमियान मुझे चेक करना है। और उसके बाद एक और कंडीशन मुझे चेक करनी है, अगर मुझे 80 से ज़्यादा नंबर है तो मुझे ए प्लस भी प्रिंट करवाना है। तो मैं एल्स के साथ इफ़ यूज़ कर लेता हूँ, यानी एल्स इफ़ यूज़ करता हूँ। और इसमें भी मुझे कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो मैं ये कहता हूँ इफ़ मैंने पहले चेक किया, यहाँ पर मैं क्या चेक करता हूँ, एल्स इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40, यानी मार्क्स जो है 40 से ज़्यादा है, बल्कि 40 भी अगर हों तो तब भी वो पास है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं कर लेता हूँ। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, और यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज होगा, एंड मार्क्स इज लेस देन 80। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कर लेता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 80। ठीक है, अब मैं उसकी क्या कह रहा हूँ कि अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं और 80 या 80 से कम है, ठीक है, तो तब क्या करना है, आपने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवानी है। ये एंड का ऑपरेटर है जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, दो कंडीशन की लॉजिक चेक करते हैं कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, ठीक है, दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो हमें दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है इसको प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या जी, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, तो तब क्या हो, और मार्क्स अगर लेस देन 80 है तो हमें सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि आप पास हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यू आर पास। ठीक है, सिंपल ये प्रिंट करवा देता हूँ कि आप पास हो गए। अब इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ है फॉर एग्जांपल मैं उसको ये कहता हूँ कि एल्स, इसमें हमें कोई कंडीशन की बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दो क्राइटेरिया हमारा सेट हो गया है। दो पे हमें क्या मिल रहा है जी, एक 40 से अगर कम है, 40 से कम है तो वो फेल है। दूसरा हमारे पास क्या है कि 40 या 80 तक है, और 80 से 40 और 80 के दरमियान नंबर है, तो तब क्या है जी, वो पास है सिंपल। अदरवाइज क्या होगा, नंबर जो है वो 80 से ज़्यादा ही होंगे ना। तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट करवाता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास विद ए प्लस ग्रेड। ठीक है, तो ये मैं प्रिंट करवा देता हूँ। सो ये कंडीशन जो हैं वो तब चलेंगी जब हमारे पास ये तीनों की तीनों में से कोई एक मीट करेगी। और मैंने इफ़ कंडीशन में आपको बताया था कि इफ़ एल्स कंडीशन ऐसी कंडीशन हैं कि जब कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो गई है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो है वो कंडीशन ये मीट कर गई है, तो बाकी सारा का सारा कोड जो है वो चलेगा नहीं, वो जो है वो बाईपास हो जाएगा। हमने डेफिनेशन में भी देखा था, अगर ये ट्रू हो गई है तो बाकी कोड बाईपास हो जाएगा। और अगर सारी की सारी जो है वो फॉल्स हैं तो एल्स वाली जो है वो चल जाएगी। और एल्स में हमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन हमने दो यहाँ पे चेक कर ली हैं, और उन दोनों के अलावा एक तीसरी ही बनेगी जो हमने यहाँ पे बता दिया कि वो ए प्लस ग्रेड हासिल करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ अटैच कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये इफ एल्स एंड हो गई है। ठीक है जी, इफ एल्स की कंडीशन यहाँ पे एंड हो रही है, मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये मेरा कोड है जी टोटल, और इसको मैं रन करने लगा अभी अगेन। CD डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मौजूद है। जावा सी पास फेल ये हमने चेक करना है, अगर एरर हुआ तो बता देगा, एरर नहीं है आगे चलते हैं। इसके बाद जो है वो क्या है जी, मार्क्स एंटर करने हैं। अब मैंने प्रिंट एलन जो लिखा है ना, अगर आप गौर करो, अगर मैं प्रिंट एलन यहाँ पे नहीं लिखता तब क्या होगा। अगर मैंने एलन लिखा है तो उसने क्या किया है कि इस कर्सर को लिया, इसको यहाँ से उठा के इधर कर दिया। तो उसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं इसको अगर ये कहूँ ये एलन हटा दो यहाँ पे, कंट्रोल एस, और मैं दोबारा इसको रन करवाता हूँ। पहले मैं इसको कोई नंबर दे लूँ और उसके बाद मैं इसको CLS। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, ओके अब कर्सर जो है इसके सामने आ गया, अगर आप
गौर से देखो तो, ठीक है। तो मैं मार्क्स एंटर करता हूँ, पहले वाली कंडीशन चेक करता हूँ। मैं 30 एंटर करूँगा तो क्या आना चाहिए, उसको फेल होना चाहिए। प्रिंट ये हुआ आना चाहिए कि आप भाई फेल हो, सॉरी यू आर फेल। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट आया, सॉरी यू आर फेल, क्योंकि वो मार्क्स जो हैं वो 40 से कम है इस कोड को अगर आप देखो तो, ठीक है। 40 से कम थे तो क्या फेल, यू आर फेल, सॉरी यू आर फेल, ये प्रिंट हुआ है। अब मैं दोबारा इसको मिडल वाली कंडीशन चेक कर लेता हूँ। मिडल वाली में हमें क्या चेक करना है, 40 या 40 और 80 के दरमियान नंबर पिक करने हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे पास, यू आर पास, सिंपल ये आना चाहिए, ठीक है जी, यू आर पास, ये प्रिंट हुआ आ गया। और लास्ट पे हमने चेक करना है कि अगर 80 से ज़्यादा में नंबर है, 80 भी अगर आप एंटर करेंगे तो वो सॉरी वो प्रिंट करेगा यू आर पास, वो आपको A+ ग्रेड नहीं देगा, क्योंकि वो 80 से ज़्यादा होगा तो तब भी देगा, क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया हुआ है, ठीक है ना। इस बात को अपने माइंड में रखना है। तो मैं यहाँ पे 90 एंटर करता हूँ, 90 एंटर करता हूँ तो ओके जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर पास विद A+ ग्रेड। अब एक चीज़ आपने याद रखनी, हमने चूँकि कोड की लिमिट नहीं लगाई, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करता हूँ 1000, मैं दोबारा रन करवाता हूँ और मैं यहाँ पे 1000 एंटर करता हूँ तो तब भी वो A+ ग्रेड ही देगा, लेकिन हमें पता है कि हमारे मार्क्स की लिमिट क्या है, 100 है, ठीक है ना। तो आप इसको इस पे चेक लगा सकते हो कि ये जो नंबर जो है आप एंटर कर रहे हो ये 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे चेक लगाने के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि आप नंबर जो है वो यहाँ पे उसको ये बता सकते हो यूज़र को। मैं आपको पहले ये प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ। मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 एंटर करता हूँ तब उसने क्या करना है, यू आर पास विद A+ ग्रेड, हालांकि 1000 नंबर हमारे पास है नहीं, ठीक है। मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप बता रहे हो तो उसको ये बताना है आपने, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स बिटवीन 100, यानी 100 जो आपकी लिमिट है उसमें आप बता दो। यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ बिटवीन जो आपने गेट किए हैं, बेसिकली आप तो बताना तो वही है ना, ठीक है। तो आपने ये चीज़ क्लियर करनी है। यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो कि उसको ये कह दो कि भाई आप जो मार्क्स एंटर कर रहे हो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ये कंडीशन हम तीनों की तीनों मीट कर रहे हैं, इस वजह से हमने क्या किया है, 100 से ज़्यादा नंबर एंटर नहीं करने। सो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमने किस तरह एक कोड जो है वो लिखना है पास फेल स्टूडेंट अगर है तो उसको चेक करने के लिए। तो ये थी जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफ़ एंड एल्स। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर वीडियो में या व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।